बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वाक्य परिवर्तन सिखा रही हूँ आपको। रचना के आधार पर जो वाक्य भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, उनका आपस में इंटरचेंज, यानी कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में, संयुक्त से वापस सरल में, या मिश्र से वापस सरल में, तो या संयुक्त से मिश्र में से संयुक्त में। तो इस तरह से आपस में जो परिवर्तन है उसी का मैं अभ्यास करा रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इसके पहले मैंने सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में और सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बताया था, इसलिए मैं आज यहाँ पर आपको मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन सिखा रही हूँ। तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। मैं वाक्य लिखूंगी, उसका परिवर्तन करूंगी और फिर उसको आपको समझाऊंगी। देखिए, आपको सबसे आसान तरीका होता है सरल वाक्य में वापस आने के लिए कि आप दो वाक्यों को पहले तो एक वाक्य में करने के लिए जितने अतिरिक्त शब्द हों वो हटा दीजिए। उसके बाद उन दोनों वाक्यों के बीच में करके, कर, करने पर, इस तरह आदि के शब्दों को जोड़कर आप वाक्यों को एक में सम्मिलित कर देंगे या सम्मिलित कर देंगे तो वो बन जाएगा। तो मैं शुरू करती हूँ और साथ ही साथ आपको समझाती रहती हूँ। तो मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। तो पहले मैं मिश्र वाक्य लिखूंगी, फिर उसका सरल वाक्य में परिवर्तन करूंगी। जैसे ही मैं सवेरे उठता हूँ, वैसे ही चाय पी लेता हूँ। अब आपको इसको वापस सरल में लाना है तो बनेगा मैं सवेरे उठते ही। अब यहाँ जो क्रिया आ रही दो वाक्य में, वो पूर्ण क्रिया को इसको आधा कर देना हो। उठते हूँ को ही कर दीजिए, इसको हटा देंगे, चाय पी लेता हूँ अपने आप बन जाएगा। तो मैं, और जितने अतिरिक्त शब्द जैसे ही ये हटा दीजिए, वैसे ही वो हटा दीजिए। अब यही से शुरू करिए। मैं सवेरे उठते ही चाय पी लेता हूँ। तो देखिए, मैंने जितने अतिरिक्त शब्द थे वो हटा दिए। इधर से जैसे ही काटा, इधर से वैसे ही काटा, और इस क्रिया में हूँ को ही कर दिया और आराम से सरल वाक्य में परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से इसकी प्रक्रिया है। अगला है, मैंने एक लड़का देखा जो मोटा था। मैंने एक लड़का देखा जो मोटा था। अब अतिरिक्त शब्द हटाइए, जो हटेगा, और इसको एक में जोड़िए। देखिए, मैंने एक मोटा लड़का देखा। मैंने एक मोटा लड़का देखा। सीधे सीधे बन जा रहा है। अगला देखिए, उसकी इच्छा थी कि वह दादाजी के साथ रहे। उसकी इच्छा थी कि वह दादाजी के
साथ रहे। अब देखिए, अब यहां से आपको की हटाना है। अब की जब हटेगा तो वाक्य की पूर्णता के लिए जो समापन क्रिया लगाई गई है थी, ये भी हटाना पड़ेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? उसकी इच्छा दादाजी के साथ रहने की है। उसकी इच्छा दादाजी के साथ रहने की है। ठीक है, देखिए आराम से बनता जा रहा है। अगला वाक्य है, वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलते हैं। वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलते हैं। अब इसको विशेषण मिश्र वाक्य को हमको सरल वाक्य में लाना है। तो हम पहले तो जैसे हटेगा और ऐसे हटेगा, ये दोनों हट जाएगा तो हम वह बीमार की तरह चल रही थी। वह बीमार की तरह चल रही थी। बन गया। अगला देखिए, उस लड़के को बुलाओ जो लाल कमीज पहने है। उस लड़के को बुलाओ जो लाल कमीज पहने है। अब आपको पहले तो जोर हटाना पड़ेगा और उस हटाना पड़ेगा। और यहाँ अब लाल कमीज जो है उसको आगे लाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनेगी, कैसे बनेगा। लाल कमीज को सबसे पहले लाइए। लाल कमीज वाले लड़के को बुलाओ। हो गया। स्पष्ट हो रहा होगा आपको, उम्मीद है कि कैसे अतिरिक्त शब्दों को हम कैसे निकाल देते हैं और जितने मिश्र वाक्य वाले शब्द हैं वो निकाल देंगे और वाले, पर, कर, करके, उठते ही इत्यादि लगा के हम वाक्य बना लेंगे। अगला है, मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई सामान्य सी भी सहायता दे। अब इसको कैसे बनाएंगे? इसको थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको ध्यान देना होगा। मैं किसी से सामान्य सी सहायता भी नहीं चाहती। मैं
किसी से सामान्य सी भी सहायता नहीं चाहती। ये बन गया। ये थोड़ा सा टेढ़ा था वाक्य, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर मैं आगे का वाक्य कराऊं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको रब करती हूँ। 6 वाक्य के बाद 7वां वाक्य कराने के लिए मुझे जगह चाहिए, तो मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर आपको करवाती हूँ। बस आपको अगर वाक्य पहचानना आता है और किन शब्दों को हटाने और किन शब्दों को लगाने से वाक्य बन सकता है, इसकी पहचान आपको है, तो आपको कभी भी कोई वाक्य परिवर्तन गलत नहीं हो सकता। बस आपको उसी आधार पर कुछ शब्दों को हटाते और कुछ शब्दों को जोड़ते हुए वाक्य परिवर्तन कर लेना होगा। अगला देखिए। मेरे पास एक खिलौना है जो चाबी से चलता है। मेरे पास एक खिलौना है जो चाबी से चलता है। अब आपको हटाना क्या होगा? जो, और जो इसकी विशेषता बताई गई है उसको आगे लाना होगा। चाबी वाला खिलौना, तो ऐसे कर देना होगा। तो मेरे पास, कैसे बनाएंगे? मेरे पास एक चाबी वाला खिलौना है। या मेरे पास चाबी से चलने वाला खिलौना है। मेरे पास एक चाबी वाला खिलौना है, या मेरे पास चाबी से चलने वाला खिलौना, इस तरह भी इसको बनाया जा सकता है। मैं दोनों लिख देती हूँ। मेरे पास चाबी से चलने वाला खिलौना है। दोनों तरीके से ये सही है बनाना। तो मैंने आपको दोनों तरीके से लिख दिया है। मैंने वह टीवी बेच दिया जो पिछले साल खरीदा था। मैंने वह टीवी बेच दिया जो पिछले साल खरीदा था। अब इसको देखिए कैसे बनेगा। पहले तो आपको जो हटाना है। जो हटाना है तो आप क्या करेंगे? मैंने पिछले साल खरीदा टीवी बेच दिया। जो विशेषता रहती है उसको आगे ले आना चाहिए और वो आसानी से जुड़ने लगता है। विशेषता को अगर आप आगे लाएंगी या लाएंगे तो आप आसानी से वाक्य को चेंज करके बनवा लेंगे।
तो बन जाएगा। फिर देखिए, मेरा एक दोस्त है जो पिताजी को जानता है। मेरा एक दोस्त है। मेरा एक दोस्त है जो आपके पिताजी को जानता है। जो आपके पिताजी को जानता है। अब इसको देखिए, मेरा दोस्त आपके पिताजी को जानता है। सारे अतिरिक्त शब्द या आप, मेरा एक दोस्त आपके पिताजी को जानता है जो, में सब हटा दीजिए। मेरा दोस्त आपके पिताजी को जानता है। तो ऐसे आपको जितने अतिरिक्त शब्द हैं हटाइए और बाकी शब्दों को सरल में परिवर्तित कर दीजिए। तुलसीदास के अनेक दोहे प्रसिद्ध हैं जिनका उल्लेख यहाँ जरूरी नहीं है। तुलसी दास के अनेक दोहे यहाँ प्रसिद्ध हैं जिनका उल्लेख यहाँ जरूरी नहीं है। जिनका उल्लेख यहाँ जरूरी नहीं है। अब इसको देखिए क्या करिएगा। अब यहां से जितने अतिरिक्त शब्द हटा दीजिए और सीधे आ जाइए तुलसीदास पर। तुलसीदास के प्रसिद्ध दोहों का, तुलसीदास के प्रसिद्ध दोहों का उल्लेख जरूरी नहीं है। देखिए कितना तोड़ मरोड़ के यहाँ पर रखा गया है शब्द को। जितने अतिरिक्त शब्द थे सारे हटा दिए गए और एक सेंटेंस में लाकर पिरो दिया गया। तो इस तरीके से अगर आप भी कोशिश करेंगे तो आसानी से जोड़ सकते हैं। जितने अतिरिक्त शब्दों से पहले हटा दीजिए। अगर नहीं आता तो आप पेंसिल से पहले हल्का सा कट लगा लीजिए, फिर बचे हुए शब्दों को जोड़ दीजिए तो आसानी से आपको जोड़ना आ जाएगा। चलिए अगला करती हूँ। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो सरकारी नौकरी करती हो। अब देखिए कैसे बनेगा। मुझे सरकारी नौकरी करने वाली पत्नी चाहिए। मुझे
सरकारी नौकरी करने वाली पत्नी चाहिए। ऐसे तोड़ा मरोड़ा जाता है सेंटेंस को कि भाव भी ना कहीं कटे और कहीं उसका शब्द भी अशुद्ध ना हो और वाक्य भी पूरी तरीके से बन जाए। तो ऐसे बनाने पर आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इतना मैंने लिखा तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बिल्कुल किनारे हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको रब करती हूँ। फिर मैं संयुक्त से मिश्र बनाती हूँ। चलिए, अब मैं संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तित करती हूँ। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। तो संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन हो रहा है, यानी मैं पहले संयुक्त वाक्य लिखूंगी फिर उसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करूंगी। अब संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? संयुक्त वाक्य की पहचान है कि दो वाक्यों के बीच एक योजक लगा हो और मिश्र वाक्य में एक वाक्य पूर्ण और एक अपूर्ण होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको परिवर्तन करनी होगी। तो मैं शुरू करती। परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घर चले गए। परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घर चले गए। अब इसको आपको मिश्र में बदलना है। बड़ी आसानी से बदल जाएगा। जैसे ही लगा दीजिए वैसे ही हो जाएगा, आराम से जुड़ जाएगा। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घर चले गए। बिल्कुल आसानी से जुड़ जाता है। अगला है, यहाँ पहले जंगल था परंतु अब घनी बस्ती है। यहाँ पहले जंगल था परंतु अब घनी बस्ती है। अब इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाइए बहुत आसानी से। जहां पहले जंगल था वहां अब घनी बस्ती है। जहां पहले जंगल था वहां अब घनी बस्ती है। आराम से बन जा रहा है। देखिए
बिल्कुल इजी वे है ये बनाने का कि आप उस शब्द को ही पहले हटा दीजिए जो आपके परिवर्तन में नहीं जरूरी है। यानी कि संयुक्त वाक्य के लिए परंतु लगा है तो सबसे पहले परंतु हटाइए, तो आपको उस जगह शब्द जोड़ना अपने आप आ जाएगा। अगला है नगमा गाती और हेमा नाचती है। नगमा गाती है और और हेमा नाचती है। अब आपको क्या है और हटाना है और मिश्र वाक्य का कोई चीज जोड़ना है, तो आप जब लगा दो। जब नगमा गाती है तब हेमा नाचती है। बस आपको ये हटा देना है। कितनी आसानी से। आप सबसे पहले योजक हटा दो और योजक हटाते ही आपको उस जगह का जो शब्द है वो स्पष्ट होने लगेगा क्या क्या जोड़ें कि मिश्र वाक्य बन जाए। उसके बाद है गार्ड ने लाल झंडी दिखाई और ट्रेन रुक गई। गार्ड ने लाल झंडी दिखाई और ट्रेन रुक गई। अब इसको बनाइए। जब गार्ड ने लाल झंडी दिखाई तब ट्रेन रुक गई। या जैसे ही गार्ड ने, जब भी लग सकता है जैसे भी लग सकता है, जो आपको उचित लगे वो लगा लीजिए। जैसे ही गार्ड ने लाल झंडी दिखाई ट्रेन रुक गई। बन गया। तो बस ऐसे ही आपको शब्द जो है वो जोड़ते जाने हैं, बनाते जाने हैं। चलिए अगला करते हैं। वह बाजार गया और उसने पुस्तकें खरीदी। वह बाजार गया और उसने पुस्तकें खरीदी। बनाइए। जब वह बाजार गया तब उसने पुस्तकें खरीदी। मैंने कविताएं पढ़ी और मेरी आँख
भीग गई। इसका बनेगा कैसे? जैसे ही मैंने, या ज्यों बना दीजिए, ज्यों ही मैंने कविताएं पढ़ी तो मेरी आँख भीग गई। तो ऐसे वाक्य बनते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये नीचे तक दिख रहा होगा। आप देख लीजिए कि आपको नीचे तक दिखाई दे रहा है। इस तरह से वाक्य परिवर्तन होते हैं। तो मैंने आपको करीब करीब इंटरचेंज यानी एक दूसरे में वाक्य परिवर्तन बता दिया। सरल से संयुक्त में, संयुक्त से मिश्र में, मिश्र से संयुक्त में, मिश्र से वापस सरल में। तो हर तरह से मैंने आपको परिवर्तन सिखा दिया है। अब अभ्यास करना आपका काम है। आप अभ्यास करिए। बिना अभ्यास के कोई चीज़ नहीं आती है। आप किसी भी ग्रामर की बुक से उठाइए, 10-12 सेंटेंस उतार लीजिए, किताबें बंद कर दीजिए और उसको करके देखिए कि आपको नहीं आ रहा तो आप उस सेंटेंस को मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो।